हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से द नॉलेज तक यूट्यूब चैनल में DKT। तो आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं कि स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आज किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। ट्रेडिंग करने से पहले हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, एक एक करके आज चर्चा करेंगे। चलिए, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बाजार की मौजूदा उतार चढ़ाव के बीच ट्रेडर्स को मॉनेटरी रुझान पर निगाह बनाए रखना चाहिए ताकि अपने पैसों को डूबने से बचा सके। चाहे आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाजार की इस उतार चढ़ाव के बीच बेहतर फैसला लेना होता है ताकि रिस्क को घटा सके और रिटर्न को बढ़ा सके। हालांकि किसी भी तरीके से फैसले ले, ट्रेडिंग करते समय कुछ चीज़ों का हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको बाज़ार में होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, बाज़ार में क्या चल रहा है, किस कंपनी का रिजल्ट आया, वो सब सारी चीज़ को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इनके अलावा भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए उस चीज़ के बारे में एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला, शेयर बाज़ार में कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से आप बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं। मान लीजिए आपने लोन लेके 1000 रुपया लोन लेके ट्रेडिंग किया और मार्केट कभी भी ऊपर या नीचे आ सकती है। मान लीजिए आप मार्केट 1000 लिया और इस जगह आपको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे आ गई, तो आपको आपकी सारी ये पैसा लॉस हो सकती है। फिर आपको जिससे लोन लिया उसे देने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपके पास जितना पैसा हो उसी पैसा से आप मार्केट में ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें। अफोर्डेबल रिस्क, वही आप लोन लेकर रिस्क नहीं ले सकते। अगर 1000 रुपया है, एक ही हज़ार का रिस्क ले, अन्यथा आप ना लें। अगर सब कुछ आपकी रणनीति के मुताबिक ही रहा तो शेयर की ट्रेडिंग आप शानदार मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितनी आपकी क्षमता हो। रिस्क का मतलब आप कितनी पूंजी गंवाने की क्षमता रखते हैं। कभी ऐसे शेयर में निवेश करें जहां आप अफोर्ड कर सकते हैं। शेयर मार्केट में बहुत से लोग होते हैं जो लोन लेके मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इससे आपको बचना है। आपको उतना ही रिस्क लेना है और रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए जितना आप सहने की क्षमता रखें। अपना रिसर्च खुद करें। कोई भी कंपनी या शेयर में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले आपको अपना रिसर्च खुद करना है। टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग करने से पहले टेक्निकल एनालिसिस करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों करना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरे की रिसर्च पे मत जाएं, अपना रिसर्च खुद करें, अपना रिसर्च खुद करने की कोशिश करें। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ इन ट्रेडिंग? स्क्वायर ऑफ क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपया में बाई किया। मान लीजिए आपने 110 रुपया और 110 रुपया का टारगेट सेट किया, 90 रुपया का स्टॉप लॉस लगाया। तो इसी समय आपका टारगेट हिट हो जाएगा, तो आप पहले से स्क्वायर अप कर देते हैं। पहले से अगर 110 रुपया पे आप सेल कर देते हैं या 110 रुपया पे आके ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, या 90 मार्केट नीचे आएगा तो 90 रुपया पे ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो इस ऑटोमेटिक 90 रुपया या 110 रुपया जो सेट किए हैं ऑटोमेटिक क्या कर देते हैं, तो उसे स्क्वायर अप करते हैं। आप पहले ये कर सकते हैं। आप स्क्वायर अप करके ही रखें तो ज़्यादा प्रॉफिट या होगा और लॉस कम से कम होने की संभावना रहेगी। अगला पॉइंट है सही डीमैट अकाउंट का चुनाव करें। आप ट्रेडिंग करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले डीमैट अकाउंट का सही से चुनाव करें। डीमैट अकाउंट का चुनाव करने का कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। आप उसका सपोर्ट 24/7 आवर है कि नहीं, दूसरा है इसके अंदर जो टैक्स छुपा है वो टैक्स के बारे में जान ले, वो कितना चार्ज काट रहा है उसके बारे में जान ले।
बैंक अकाउंट से पैसा सही समय पे ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा, विड्रॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए आपको डीमैट अकाउंट का चुनाव करना है। तो ओपन डीमैट अकाउंट आप एंजल वन से भी खोल सकते हैं। एंजल वन लगभग 30 साल पुराना कंपनी है। आप एफ स्टॉक्स को भी खोल सकते हैं। एफ स्टॉक्स के साथ 5 पैसा से जीरोधा मैं 5 पैसा और एफ स्टॉक्स के साथ ट्रेडिंग करता हूं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 5 पैसा और एफ स्टॉक का लिंक डाल दूंगा। आप वहां से भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अफवाहों पर ध्यान ना दें। शेयर बाज़ार में सबसे ज़्यादा अफवाह ही चलते हैं। किसी दोस्त ने कहा, मेरा दोस्त ने 1000 रुपया लगा के 1 लाख रुपया कमाया, तो आप भी चाहते हैं कि हम 1000 रुपया लगा के 1 लाख रुपया कमा लेंगे, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उस दोस्त ने किस तरह से कमाया, कैसे कमाया और क्या-क्या नॉलेज लेकर कैसे उन्होंने मार्केट में ध्यान दिया। तो सबसे पहले इन अफवाहों पे ध्यान ना दें। सबसे पहले आपको, अगर कोई बोलता है तो सबसे पहले आप खुद का रिसर्च करें, उसके बाद ही उस मार्केट में पैसा लगाने की कोशिश करें। पेनी स्टॉक या सस्ते स्टॉक्स में चक्कर में ना पड़े। किसी ने कहा 1000 रुपया लगा के पेनी स्टॉक में लगा दो, 2 महीना में 2000 रुपया हो जाएगा, 1 लाख रुपया दो लगा दो, 1 साल में कम से कम 1 रुपया से 2 रुपया तो होगा या 10 रुपया तो होगा, तो 1 लाख 5 लाख हो सकता है। इस तरह के रुझान या अफवाहें बहुत मार्केट में फैलती रहती हैं, तो इस अफवाहों से भी आपको बच के रहना है। एक रुपया का शेयर अगर 1 साल में 5 रुपया हो सकता है, तो आपको ये भी जानना है कि अभी 1 रुपया इस शेयर का दाम 1 रुपया क्यों है। आखिर मार्केट में उस कंपनी की कुछ तो प्रॉब्लम होगी, या कंपनी लॉस में हो, या कंपनी पे कुछ सेल के केस चल रहा हो, या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगा जिसके कारण से उस कंपनी का प्राइस 1 रुपया या बहुत कम है या माइनस में चल रहा है, तो वो चीज़ आपको रिसर्च करनी पड़ेगी पहले। पेनी स्टॉक वो होते हैं जिसका प्राइस बहुत निम्न में मिल जाए। जिस सेक्टर को आप समझते हैं, अब सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है कि आप जिस सेक्टर को समझते हैं उसी सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उसके लिए आपको समझिए, अगर आपको आईटी सेक्टर की नॉलेज नहीं, तो बिल्कुल आईटी कंपनी में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप बिजली विभाग में काम करते हैं और बिजली विभाग की आपको सारी चीज़ के बारे में जानकारी है, तो आप बिजली विभाग की जितना भी कंपनी है उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे टाटा पावर है, अडानी पावर है, रिलायंस पावर, ये सब कंपनी है, आपको उसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर आप फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, अगर फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपको फूड इंडस्ट्री की स्टॉक्स के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप फर्नीचर में हैं, तो फर्नीचर की कम सोचना चाहिए। अगर रेलवे में आप काम करते हैं, तो रेलवे की आपको जानकारी है, तो IRCTC जैसे अन्य भी रेलवे के शेयर हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार इसी के आधार पर आप जिस भी सेक्टर में काम करते हैं, जिस भी सेक्टर में आपकी नॉलेज है, उसी सेक्टर के कंपनी की शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगला पॉइंट है, अवसरों पर नज़र रखें। जिस प्रकार 2020 में कोरोना आया था और मार्केट धम से गिरा था, जिसमें बड़े बड़े अच्छे कंपनियां भी, मार्केट के जो बहुत पावरफुल कंपनियां, वो उसके भी शेयर खरीदे थे। पर जब शेयर खरीदे थे उस समय अगर निचले स्तर पर आपको कंपनी का शेयर खरीदते, तो तुरंत कोरोना के बाद वो बाउंस बैक कर गया। तो इसी तरह से अवसर पर भी ध्यान हमें रखना चाहिए। हमेशा सेक्टर की लीडर कंपनी का शेयर चुनें। हमेशा आपको अगर किसी भी प्रकार की नॉलेज नहीं, कोई भी नहीं है, तो आपको सबसे पहले जिस सेक्टर में आप काम करते हैं उस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी को उठाएं। उसके बाद दूसरी कंपनी को, उससे छोटा कंपनी को आप उठाएं और सब का कंप्लीटली फंडामेंटल एनालिसिस करें या टेक्निकल, दोनों एनालिसिस करें। उसके बाद आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। जिस प्रकार आपको मैं पेंट्स में जो है सबसे लीडर कंपनी एशियन पेंट्स है, फर्नीचर में पीडीलाइट है, रेलवे में IRCTC का है, रिटेल में डीमार्ट, डेक्सॉन टेक्नोलॉजी, IX एनर्जी एक्सचेंज है, मथुर फाइनेंस, बैंक में HDFC है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। अगला पॉइंट है कि आप स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग के दौरान भाव में उतार चढ़ाव को लगातार ट्रैक करना लगभग असंभव है,
चुकने पर भी नुकसान हो सकते हैं और बम्पर मुनाफा भी। हालांकि रिस्क मैनेज के लिए ज़रूरी है कि आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। बाजार की विपरीत परिस्थितियों में अपने प्रॉफिट को सुरक्षित रखें। स्टॉप लॉस का मतलब सौदा शुरू होने से पहले ऐसा प्राइस लेवल तय करता है जिसके नीचे रिस्क नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए इस पॉइंट पे आपने बाई किया और मार्केट लगा आपको यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर गया भी, पर आपको इस पॉइंट के कुछ नीचे 10 रुपये 5 रुपये के साथ आपको स्टॉप लॉस लगा लेना। अगर बाई चांस यहाँ से मार्केट नीचे जाती है तो इस पॉइंट पे आके आपका शेयर या ट्रेड जो खरीदे हैं शेयर वो स्क्वायर ऑफ हो जाए, ऑटोमेटिक सेल हो जाए, ताकि आपका लॉस कम हो। उसी प्रकार जब मार्केट खरीद लेते हैं तो आपको टारगेट भी सेट कर देना है कि यहाँ इस प्राइस पे आके मेरा सेल हो जाए, तो उसे स्क्वायर ऑफ कहते हैं, ताकि आप लॉस को अवॉइड कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस एक निवेश द्वारा अपने नुकसान को सीमित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। यह निवेशक द्वारा एक ब्रोकर को निश्चित पूर्व निर्धारित मूल्य तक पहुंचते ही प्रतिभूतियों को बेच देने पर ऑर्डर का कार्य करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आशीष प्रति शेयर 1,000 रुपये में एक शेयर खरीदा। ABC मोबाइल कंपनी जिसमें 50 शेयर खरीदा, एक शेयर 50 रुपये में 1,000 रुपये में खरीदा। शीघ्र ही वो कीमत 960 रुपये का हो गया। शीघ्र ही 960 रुपये का घट के 960 रुपये का हो जाता। मार्केट गिर गया। आशीष अपने नुकसान को सीमित करना चाहता है। आशीष अगर चाहता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया और मार्केट नीचे जाने लगा तो 960 हो गया, तो आशीष अपना चाहेगा कि पैसा कितना से कितना ज़्यादा बचा सके, क्योंकि अगर मार्केट में जा सकता है तो वो क्या करेगा, उससे 50 रुपये 100 रुपये चाहे जितना भी हो, 900 या 950 रुपये या 100 रुपये 50 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ वो स्टॉप लॉस लगा लेगा। और जैसे ही 950 या 900 के आसपास आएगा वो मार्केट में ऑलरेडी सेल हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने बात किया कि मार्केट में एंट्री करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो द नॉलेज तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करें कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।